हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है आपका अपना चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स देख रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको क्लास 10th और क्लास 12th का रिवीजन क्लास स्टार्ट किया है। और बच्चों, आप वीडियो को देखते रहें, कंप्लीट देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता मिलेगी, आप अच्छे अंक ला पाएंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ या प्रैक्टिस वर्क में दे रहा हूँ, उनको आप करते रहिए। और यदि कोई डाउट हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि क्या है, इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और जितने स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और मैं उतना ही अच्छा दे पाऊँगा। और इससे क्या होगा, चैनल से अधिक बच्चों को भी लाभ मिल पाएगा। तो देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। आज नई एक्सरसाइज लेके आया हूँ 17, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमें क्या करना है, एक बंटन दे रखा है, हमें उसका माध्य ज्ञात करना है, यानी अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है। अर्थमेटिक मीन ज्ञात करो। तो अर्थमेटिक मीन ज्ञात तो करना है, लेकिन हमें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। और फॉर्मूले मैं नहीं बता पाऊंगा अभी समय की कमी की वजह से कि कैसे आए, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम भी नज़दीक आने वाली हैं अब, तो आपको फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। तो देखो, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा। सिग्मा क्यों लगाया, हमें योगफल करना है। अब यहाँ पर वैसे फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन यहाँ पर बारंबारता और आ रही है, फ्रीक्वेंसी और आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को x से गुणा कर देंगे, बारंबारता को x चर राशि से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो आप वैसे जोड़ते तो 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ता है, 6 बार। अब आप 3 को 6 बार जोड़ लो या 3 को 6 से गुणा कर लो, बात एक ही है। तो इसका मतलब एक्स आई और एफ आई गुणा होंगे, तो एक्स आई इंटू एफ आई, और अपोन में क्या होगा बताइए, सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला बनेगा आपका। एफ आई सिग्मा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें देखो 3 6 बार आ रहा है, तो राशियों का योग करना पड़ेगा ना। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो 6 बार आ गया। 5 कितनी बार आ रहा है, 8 बार। तो आपको यहाँ पर योग ये वाला करना है, बारंबारता को योग का क्या देना है, भाग देना। फ्रीक्वेंसी के सम का क्या देना है, भाग देना। तो देखिए, अब आपको टेबल बनानी पड़ेगी। अब इस फॉर्मूला याद है आपको, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको पता है कि एक्स आई को किससे गुणा कर लेंगे, एफ आई से गुणा कर लेंगे, और भाग दे देंगे एफ आई का, लेकिन सिग्मा करके, यानी योग करके। तो देखिए, एक्स आई एफ आई आपको गुणा करना है इन दोनों का, तो एक टेबल और बन जाएगी अलग से, इनके मल्टीपल की गुणा की कीजिए। 6 गुणा 3 करेंगे 18, 5 गुणा 8 करेंगे 40, 7 गुणा 5 15 करेंगे तो 105, और 9 गुणा पी करेंगे तो 9 पी, और 11 गुणा 8 करेंगे तो 88, और 13 गुणा 4 करेंगे तो 52। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, एक्स आई इंटू एफ आई का सम करना है, तो इस वाले कॉलम का सम करना है, योग करना है। और एफ आई का भी सम करना है, तो इसका भी योग कर लेंगे आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो है, ये पी और ये वाला पद पी, ये क्या है, आपके वेरिएबल है, चर राशि है। और आपको पता होगा कि ये चर राशि है, जैसे p + 4, तो आप इसको आप ऐसे की ऐसे ही लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि p + 4 किया तो 4p लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे आ जाए
4p + 5, तो आप इसको 9p नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चर राशि में अचर राशि नहीं जोड़ सकते, वेरिएबल में कांस्टेंट नहीं जोड़ सकते अपन। तो इस बात का ध्यान रखना। और सरल सवाल है बिल्कुल, लेकिन गलती हो जाती है, इस वजह से मैंने इस सवाल को आपको करवाया है। तो योग कीजिए आप। तो योग कैसे करना देखिए, ये कितने हो गए, 90 140 तो यहाँ पर हो गई, हुए नहीं हुए? यहाँ पर ऐड कीजिए आप, तो 40 140 और 145, 145 इन दोनों का योग हो गया। जल्दी से ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 285 हो गए इन दोनों का योग, और 18 और जोड़ दीजिए इसमें, 303 हो गया। केवल और केवल संख्याओं का यानी कांस्टेंट का सम कितना हो गया, योग कितना हो गया, 303 प्लस अलग करना पड़ेगा। ये क्या है आपकी चर राशि वाला पद है, तो इसको आपको अलग जोड़ना पड़ेगा 9p। ऐसे इसमें देखिए आप 8 और 6 ऐड किया, 14 और 5 29, 30 37 और 4 41 प्लस p को अलग ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको फॉर्मूला लगाना है। तो चूंकि क्या होता है बताइए, x बार बराबर होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। अब देखो x बार का मान दे रखा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको कितना, 7.5 दे रखा, तो 7.5 वैल्यू रख दो। ये चीज़ तो मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ एक्सरसाइज 5 में, और अब जो हम 16 एक्सरसाइज करेंगे उसमें 15 करेंगे उसमें, कि जो भी वैल्यू दे रखी है उसके स्थान पे वो ही रख दो आप। तो एक्स बार की वैल्यू दे रखी है तो 7.5, इसकी वैल्यू कितनी है, 303 प्लस 905 अपॉन सिग्मा fi 41 प्लस p। क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है आपको। तो दशमलव कैसे हट सकता है बताइए, आप 10 का भाग दे देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 का भाग देना है, दशमलव के बाद 2 अंक होते तो 100 का भाग देते, दशमलव के बाद 3 अंक होते तो 1000 का भाग देते। तो आप यहाँ लिख देंगे 75/10 बराबर 303 प्लस 9p बटे 41 प्लस p हो गया। 5 से काट लो आप, 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार, 15 बार हो गया तक। अब इनको बजगुणन कर लो आप, तो ये हो जाएगा इधर आके 15 × 41 प्लस p, और इधर हो जाएगा 303 प्लस 9p × 2। कैलकुलेशन करनी है अब आपको। तो 15 को 1 से गुणा किया तो 15, 15 चौकू 60 और 1 61 प्लस 15p बराबर ये कितने हो जाएंगे, 606 प्लस 18p। तो 18p को आप इधर ले आइए या आप इसको इधर ले जाइए, 15p को। तो इधर 606 को ले आएंगे तो 606 इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के बराबर। 15p को उधर लेके गए तो ये भी किसके हो गए, माइनस के। तो घटाइए इसको, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 15 में से 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 9 बचते हैं, तो 9 बच गए। और बराबर 18 में से 15 गए तो 3 बच गए, तो 3p। अब p बराबर निकालना है तो 9 में किसका भाग लग जाएगा, 3 का भाग लग जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। और आपको इसी का ही मान ज्ञात करना था। तो बच्चों कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। ये एक्सरसाइज 6 अंक की आती है हमें, और मैं 6 ही सवाल करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं आपके। आप उनको करके जाना, उनकी प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपके पूरे की पूरे अंक आएँ। और चैनल को शेयर और लाइक करते रहे। लिखो बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम उसी जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताएं गायब कर रही हैं। हमें उनको ढूंढ के लाना है। तो ढूंढ के कैसे लाना है, कैलकुलेशन से ही लाना पड़ेगा। तो देखिए हम इसका टेबल बनाएंगे पहले। तो ये हो जाएगा xi, ये हो जाएगा fi, 1 2 3 4 5, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5। इसके बाद 46 यहाँ पर गायब है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। यहाँ गायब है तो इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो 25 10 और 5
और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखिए आगे हमें क्या निकालना होगा। देखो माध्य दे रखा है, हमें अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो हमें एफ आई इंटू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ये होता है अर्थमेटिक मीन का, तो एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा या एक्स आई इंटू एफ आई करना पड़ेगा हमें। तो करिए इसको, अब 0 को 46 से गुणा करते हैं तो 0, यहाँ गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, हम 0 को 46 से मल्टीप्लाई करके 46 ही लिख देते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप, यहाँ गलती हो जाती है जल्दीबाजी में। 0 इंटू 46 करेंगे तो 0 आएगा, ये 1 को a से गुणा करेंगे तो a आएगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 75 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। और इनका योग भी दे रखा है, देखो f का योग दे रखा है हमें कितना 200। तो क्या क्या दे रखा है हमें, सिग्मा एफ आई भी दे रखा है कितना 200 दे रखा है। ठीक है, ये लिख देते हैं हम एक साइड में। अब देखिए आप, अब इनका एक वैसे भी तो सम करना पड़ेगा, वो तो दे रखा है हमें, इनका वैसे भी सम करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं। तो सम कितना हो जाएगा बताइए, योग बताइए जल्दी से, इनका योग बताइए। 15, 25 और 5 30, 40 और 46 कितने हो गए 86, प्लस a प्लस b हो गया यहाँ तक। इनको ऐड कीजिए आप, 100 140 प्लस a प्लस 2b। अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी आपके पास, क्या कि एक तो इनका देखो, इनका सम दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 200 दे रखा है। तो चूंकि क्या दे रखा है हमें, सिग्मा ऑफ एफ आई बराबर दे रखा है 200 यानी 200। अब इसकी वैल्यू इतनी आई है तो इसको आप रख दो यहाँ पर, ये तो बताया मैंने। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 200 माइनस 86 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यह आ जाएगा 144 a प्लस बी। और ये इक्वेशन कितनी हो गई, फर्स्ट हो गई। एक बार और हमें क्या लगाना है, चूंकि सिग्मा बराबर दे रखा है आपको, एक्स बार बराबर कितना दे रखा है 1.46 दे रखा है, 1.40 दे रखा है। अब सिग्मा का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 1.46। एक्स बार का फॉर्मूला ये होता है, ये मान रख दो बच्चों इसमें, 140 प्लस ए अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर, ये बात ध्यान देने वाली बात है। देखो हमारे पास सिग्मा एफ आई जो आया वो ये भी आया है और हमें दे भी रखा है, जो हमें संख्यात्मक वैल्यू दे रखी है उसे हमें रखना है। यदि आप वो वाली ये वाली वैल्यू रखते हैं तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो जब हमें कंप्लीट सम दे रखा है तो आप कंप्लीट सम ही रखेंगे, बराबर 1.46। 200 को आप इधर लेके आइए तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे, तो ये हो गए मल्टीप्लाई। तो करिए आप गुणा इसको, तो a प्लस 2b और 140 को आप इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको गुणा कीजिए। तो 2 जीरो दशमलव हटाने के काम आ गई, दशमलव कितने अंकों बाद है, 2 अंकों बाद है ना, और 2 जीरो आ रही हैं, तो 2 जीरो तो दशमलव हटाने के काम आ गई। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो कितना आएगा 292 और 140 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। और सरल कर लीजिए, a प्लस 2b माइनस कीजिए तो कितना आएगा 152 और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब देखेंगे आप, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, रैखिक समीकरण है या नहीं है, रैखिक समीकरण है तो इनको सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 को आप यही लिख देते हैं इसके पास ही। अब क्या करेंगे आप, 1 में से 2 माइनस कर दो या 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस 1 करेंगे आप तो क्या आने वाला, a से a कैंसिल, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन है इनके, विपरीत चिन्ह है। 2b में से 1b जाएंगे तो 1b बचेगा, और इसको माइनस कीजिए आप, कितना बचेगा बताइए, 12 में से 4 गए तो 8,
और 5 में से 2 गए तो 3, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब b की वैल्यू आप कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो b बराबर 38 समीकरण 1 में रखने पर रखिए आप, तो a प्लस बी की वैल्यू 38 बराबर 114, तो a बराबर आ जाएगा 114 माइनस 38, तो a बराबर आ जाएगा, घटाइए इसको, कितना बचेगा बताइए, 4 हो गए, कितने बचेंगे, 7, 76। तो लिख लो इसको, ये कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 76, लिख लो जल्दी से। और ये आपका a का वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू हो गई, ये आ गए आपके आंसर। तो बस इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली जो विधि है कल्पित माध्य विधि या अजम्पशन मीन या कल्पित माध्य विधि जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो आप इस विधि को करके जाइए, समझिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें, फॉर्मूले को कैसे याद रखें। तो देखो अभी आप पहले सारणी बना देता हूँ मैं आपको। ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, वर्ग अंतराल, यहाँ आएगा वर्ग चिन्ह xi आएगा, यहाँ बारंबारता आएगी और क्या आएगी बारंबारता, किससे दर्शाते हम, fi से। ये पहले 3 कॉलम बनाइए आप, 40 से 45, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब xi क्या होता है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। xi जो होता है प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2 होता है, यानी कि हाई प्लस लॉ। क्या होगा देखिए, 40 और 50 जोड़िए आप, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा जोड़िए इन दोनों को, तो कितना आएगा 90, और 90 में 2 का भाग दे दीजिए, यानी इन दोनों के मध्य, इनके मध्य के मान निकालने हमें, वही होता है हमारा xi। तो कितना आ जाएगा बताइए, 44, ये कितना आ जाएगा 55। आपको 2 निकालने स्टार्टिंग के, उसके बाद एक समानता दिख जाएगी। जल्दी से कैलकुलेशन और करनी होती है हमें। 10 का अंतर आ रहा है ना, 45 से 55 पाए, 10 का अंतर आया तो 10 के अंतर पे लिख दो। अब आपको दोबारा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ों को सीखिए आप। कैलकुलेशन को भी तो जल्दी करना है आपको, कैलकुलेशन फास्ट करनी है ना, तो इस तरीके से करना है। स्टार्टिंग के 2 निकाल लिए, अंतर देखा, डिफरेंस देखा, इनका 10 आ रहा है तो 10 के डिफरेंस पे आपने इनको लिख दिया, अंतर पे आपने लिख दिया। अब fi कितनी है 10, फिर 25, 28, 12, 10 और 15। अब आपसे कहा गया है कि कल्पित माध्य, यानी कि आपको जो मीन मानना है वो खुद को ही मानना है। अब ये बताइए, जो माध्य निकाला जाता है वो किसका निकाला जाता है, बारंबारताओं का तो निकाला जाता नहीं है। बारंबारताओं का निकाला जाता है क्या, नहीं निकाला जाता ना। तो किसका निकाला जाता है, xi का। तो xi का निकाला जाता है, तो माध्य जो मानना है आपको वो कहाँ से मानना है, xi से मानना है। यानी कि कल्पित माध्य जो होता है a, वो कहाँ से लेना आपको बताइए, xi से लेना है। समझ में आई क्यों लेना है, क्योंकि हम जो माध्य निकालते हैं वो xi से ही निकालते हैं, xi का ही निकालते हैं। तो बताइए कौन सी वैल्यू लेनी है आपको। आप मध्य वाली वैल्यू ले लेंगे, या तो ले लेंगे 65 या ले लेंगे 75। तो मैं 65 ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो a बराबर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा बताइए, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम
इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको निकालना है विचलन डी आई यानी डिफरेंस। और इसको दर्शाएंगे हम डी आई से। डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, क्या होता है? डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखिए, आपको एक्स आई के प्रत्येक मान में से ये देखना है कि कितना हमने ज़्यादा लिया है, कितना कम लिया है। ये जो हमने माध्य लिया है ये हमने कितना ज़्यादा लिया है और कितना कम लिया है, तो इसको देखेंगे। तो आप कैसे देखेंगे? आप एक्स आई से ये वाली वैल्यू घटा दीजिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या? ये एक्स आई माइनस ए। तो माइनस कीजिए, 45 को में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए? माइनस के 20, फिर माइनस के 10, फिर 0, फिर या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 45 माइनस 65 माइनस के 20, 55 माइनस 65 माइनस के 10। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 65 माइनस 65 0। ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, है ना। 75 माइनस 65 बराबर 10, 85 माइनस 65 बराबर 20 और 95 माइनस 65 बराबर 30। 30 हो गई। या आपने माइनस कर लिया, बाकी कर ली। अब क्या करना है आपको? अब ये एक्स आई ये न रह के क्या रह गया हमारा? ये रह गया है एक्स आई। अब इसको भूल जाइए आप। क्यों? इसको क्यों भूलना है हमें? क्योंकि हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसका ही हमने यहाँ पर रूप लिया है, सेकंड फॉर्म लिया है इसकी। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एफ आई इंटू एक्स आई होता है ना। अब एक्स आई तो काम आ रहा नहीं है, तो एक्स आई की जगह पर क्या आएगा काम? डी आई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फॉर्मूला डी आई, और अपॉन में क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता ही है। अब इसमें आपने माध्य जो माना है वो ये माना है, ये माना है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा आपको इसमें। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताइए? ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा किसका? एक्स बार का। आई बात समझ में? कैसे बना फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल से नहीं बता पाऊंगा अभी। जितना बता रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप भूल भी जाएंगे फॉर्मूला। तो इस तरीके से यदि वीडियो को देखेंगे समझ के, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप फॉर्मूला बिल्कुल भी गलत नहीं लिखेंगे। और यदि आपने फॉर्मूला गलत नहीं लिखा तो समझ लो आपके पूरे अंक आ जाएंगे। तो अब देखिए आपको क्या करना है? गुणा एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 200। 25 को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 250। 28 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 10 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। और 15 को जब 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 450 आएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है? देखो, इस वाले कॉलम का योग करना है और बारंबारताओं का भी योग करना है। तो करिए योग। अब इसका कैसे करें योग? तो करिए जल्दी से। ये कितने हो गए? 40, 50, 60, 80, 85, 90 और 100। ठीक है, इनका सम कैसे करना है? प्लस वाली संख्याओं को आप पहले जोड़िए और माइनस वालियों को अलग जोड़िए। 250 और 200 कितने हो जाएंगे? माइनस के 450। तो ये आ गए। और ये कितने हो गए? देखो, 450 प्लस के ना, तो 120 और 200, 120 और 200 कितने हो गए? 320 हो गई। और प्लस कितने हो गए? 450 हो गए। ये प्लस के 450, ये माइनस के 450 तो कैंसिल हो गए। क्या बचा? 320 बचा। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो ये आपने माना है, माना a बराबर 65 हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है। तो इनको मैं मिटा देता हूँ। कैसे करना है आप समझ गए तो होंगे ही। देखिए, अब एक्स बार बराबर a की वैल्यू कितनी है? 65 प्लस एफ आई इंटू डी आई कितना है? सम किया तो 320। और एफ आई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एफ आई की वैल्यू 100।
तो आप देखेंगे 100 का भाग दीजिए तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, और 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.2, तो कितना आ जाएगा 68.2 आंसर। अब एक बात ध्यान और रखना, समझ लो आप, जैसे मैं वर्ग अंतराल की जगह पे लिख दूं छात्र या प्राप्तांक, यहाँ प्राप्तांक लिख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इकाई प्राप्तांक आ जाएगी। यहाँ मैंने और कुछ लिखा, वही इकाई आएगी यहाँ पर, यानी कि जो XI की यूनिट होती है, इकाई होती है, वही आपको यहाँ लिखना होता है। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं दे रखा आपको, क्या दे रखा है, केवल वर्ग अंतराल दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ऐसे की ऐसे आप इसको छोड़ देंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है, आपने यदि यूनिट नहीं लिखी तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, 1/2 नंबर काट लिया जाएगा। तो लिखिए इसको, इसके हाँ तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने करवाया था आपको, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है मैंने, आपको केवल मुझे विधि को समझाना है। और नई विधि है आपकी पद विचलन विधि। पद विचलन विधि यानी कि ये कल्पित माध्य लेके ही करना है, लेकिन एक स्टेप और हम छोटी कर देंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे इसमें। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि DI की जो वैल्यू आ रही है वो थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही है। अब इनको और छोटा कैसे करें हम, तो और छोटा करने के लिए एक पद और आ गया हमारा U, पद विचलन। ठीक है, पद विचलन क्या होता है, UI बराबर होता है DI/H, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब DI/H का मतलब क्या है, देखिए आप समझिए ध्यान से चीज़ों को। अब ये H क्या है, DI तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक की कैलकुलेशन तो मैंने आपको करवा दी है पहले ही, कोई भी अंतर नहीं है, बस एक स्टेप और बढ़ना है। पद विचलन यानी UI बराबर DI/H होता है। अब H क्या होता है, तो ये होता है बच्चों वर्ग माप। यानी कि आपके पास ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, वर्ग अंतराल आ रहे हैं, आप इन दो किसी भी एक को लीजिए और इनका अंतर कर दीजिए। 50 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 10 आएगा, 10 आएगा। 60 में से 50 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 10। तो ये जो माप है, ये जो लिमिट है, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च माइनस निम्न कर देते हैं, ठीक है, यानी हाई माइनस लो कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, कोई भी एक ले लेंगे। 50 में से आप घटा दीजिए 40, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग माप कितनी आ गई, 10 आ गई। अब कुछ नहीं करना, 10 का भाग जो भी H आया उसका भाग आपको DI में देना है। तो 20 में दीजिए 10 का भाग, तो -20 में आप 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ये आपको लिखनी नहीं है कैलकुलेशन में, बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ही करना है। -1, 0 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, और 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, और 20 में भी 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और 30 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से देखो DI से और कहाँ पे आ गए हम, DI से UI पर आ गए। तो अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देखिए क्या होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बार बराबर कल्पित माध्य, तो A माना ही हमने, कितना माना है, 65 माना है ना, पहले वाला सवाल ये। तो क्या होगा, A तो आपको ऐड करना ही है, A तो आपको ऐड करना ही है। अब XI से DI पर आए और DI से UI पर आए। अब XI DI में बदला पहले, फिर DI UI में बदला, तो FI को हम किससे गुणा कर देते थे, XI को, लेकिन XI नहीं रहा, अब क्या रहा, UI। तो आप इसका मतलब FI को गुणा किससे कर देंगे बताइए, UI से। FI को किससे गुणा करेंगे आप, UI से, और सिग्मा FI का क्या दे देंगे, भाग। ठीक है, लेकिन हमने देखो H का क्या दिया है, यहाँ पर भाग दिया है, H का भाग दिया है, तो हमें H का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब देखिए आपको क्या निकालना है, FI इंटू UI निकालना है। FI इंटू UI निकालना, तो 10 को -2 से गुणा करेंगे तो -20, 50 को 22 को 5 को गुणा करेंगे तो -25, ये 0। ये 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45। ये आ गया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है।
आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा बताइए, माइनस के 45 आएगा। और इनको ऐड करेंगे तो 32 प्लस 45, इनको ऐड करना है कंप्लीट। तो प्लस और माइनस की वैल्यू माइनस हो जाएंगी तो क्या बचेगा, 32 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 32, और कुछ नहीं है, बस हो गया आंसर। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 65 प्लस एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितनी है 32 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू 100 और एच की वैल्यू 10, तो 0 से एक 0 कट गई, तो 65 प्लस 3.2 और ये आ जाएगा 68.2 आंसर। तो बच्चों कैलकुलेशन को समझना एक स्टेप बढ़ा दी हमने, बस मैं फॉर्मूला बताता जा रहा हूँ कैसे आपके फॉर्मूले आ रहे हैं। ये कैलकुलेशन मैंने इस वजह से नहीं की क्योंकि कोई सी भी आपको सारणी दे दी जाएगी, टेबल दे दी जाएगी, और एक टेबल से आपसे देखो क्या क्या पूछ सकता है, अर्थमेटिक मीन भी पूछ सकता है, और इस तरीके से इस वाली विधि से भी पूछ सकता है, और आगे जो आएगा माध्यक और बहुलक वो भी पूछ सकता है। तो लिखिए इसको। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और हमें माध्यक ज्ञात करना, मीडियन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएंगे प्राप्तांक, यानी कि ये हो जाएंगे मार्क्स, ये छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्राप्तांक को हम दर्शाएंगे किससे, वर्ग अंतराल से, छात्रों की संख्या ये है ही है। अब लिखिए बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखिए ये हो गया। अब क्या करना है आपको, छात्रों की संख्या दे रखी है, ये दे रखी है, इसको लिख दो आप। अब आपको निकालनी है संचयी बारंबारता। क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता, यानी CF, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या करना होता है हमें, संचयी बारंबारता क्या है, संचय करना, संचयी यानी कम्युलेटिव यानी कि ऐड करना। ऐड कैसे करेंगे आप, आपको इकट्ठा करना चीज़ों को। तो इकट्ठा कैसे करेंगे, पहले तो एक चीज़ उठाएंगे आप, आपने एक चीज़ उठा ली, लेकिन उससे पहले क्या और चीज़ है क्या, आप यहाँ पर आए, CF यानी बारंबारताओं से ही आएगी आपकी CF। आप इससे पहले कोई बारंबारता दे रखी है कि आपको नहीं दे रखी ना, तो आप इसको ऐसे की ऐसे लिख देंगे, सेम आएगी, ऐसे की ऐसे समान। ये तो आती है समान। अब क्या करना है आपको, आप क्या करेंगे, ये आ चुकी है ना, इससे पहले चार है। अब इसके लिए देखेंगे आप CF यानी कि संचयी बारंबारता, इस वाले टर्म के लिए देखेंगे, इस वाले पद के लिए देखेंगे, तो ऊपर वाली को भी ऐड करना। तो ऊपर वाली को न देख के आपको इधर वाली देखना है। इधर 4 है ना, तो 4 प्लस 28 कितने हो जाएंगे 32। अब इधर ऊपर दोनों को जोड़िए आप, 28 और 4 यानी कि 32 यानी 32 और 42 जोड़ाएंगे आप। तो ऐसे कैलकुलेशन करना कठिन हो जाएगा, आप ऊपर वालियों को जोड़ेंगे। तो आप इधर जो आ चुकी है 32 आ चुका है, उसमें आप कितना जोड़ दो, 42 जोड़ दो, कितना आएगा बताइए 74। अब 74 में क्या जोड़ दो बताइए, 20 जोड़ दो, तो 94, और 94 में कितना ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, तो कितना आएगा 100। और ये जो होता है ये क्या होता है, सिग्मा FI, और सिग्मा FI को हम n से दर्शाते हैं। और ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 100 आएगा। ये क्यों आएगा, आप ध्यान रखना बच्चों, इनका सम संचयी बारंबारता के जो लास्ट में आता है वो वाली वैल्यू, और इनका सम यदि सेम है तो आपने सही एडिशन किया है, अन्यथा गलत योग किया है आपने। एक बात ध्यान से समझ लेना, इनके लास्ट में जो पद आता है ये वाला, और इनका सभी का सम, ये वाले दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यदि समान नहीं आ रहे तो आपने कैलकुलेशन को क्या किया, गलत। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए माध्यक का। देखो माध्यक बराबर होता है, क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
ठीक है, माध्यक यानी मीडियन। अब इसमें आपको ढूंढना है सबसे पहले तो माध्यक वर्ग ढूंढना है। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, मीडियन के लिए आपको वर्ग ढूंढना है, ये वाला, इसमें से कौन सा लेना है आपको। तो आप देखेंगे n/2 बराबर 100/2, n/2/100/2, n का मान 100 है, बराबर 50 आ जाएगा। से ठीक बड़ी CF का मान, CF के संगत। अब देखिए 50 से ठीक बड़ी कौन सी आ रही है बच्चों, ये आ रही है। CF कौन सी है 50 से ठीक बड़ी, 50 से थोड़ी ज़्यादा कौन सी है, 74 है, तो ये आ जाएगा आपका। आप इसको डिब्बा पैक कर लेंगे। अब L जो होता है, L वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। जो L होता है वो निम्न सीमा होती है माध्यक वर्ग की, मीडियन वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी बताइए, 20। और ये कितना आएगा, माध्यक वर्ग 20 से 30 आ गया। और L बराबर क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, निम्न वाली। हो गया यहाँ तक। इसके बाद n/2 है, तो n/2 की वैल्यू तो आपने निकाल ली, कितनी है 50। CF क्या होती है, ठीक पहले वाली, यानी इसके ठीक पहले वाली लेनी है आपको। ये वाली CF ने लेके आप कौन सी लेंगे, ये वाली CF लेंगे। तो ठीक पहले वाली यानी वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली। मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है। इस तरीके से आप डायरेक्ट ही L बराबर लिखेंगे, CF बराबर लिखेंगे, और F जो आती है वो स्वयं की आती है, स्वयं की बारंबारता। स्वयं का मतलब स्वयं वर्ग अंतराल जो आया है, माध्यक वर्ग आया, उसकी बारंबारता कितनी है, 42 है। और ये आता है H, तो H कितना है अभी बता दिया इससे पहले वाले में। तो 30 में से 20 घटा दो आप, वर्ग माप 10। क्या करना है आपको, वैल्यू रखनी है बस और सरल करना है। तो L बराबर कितना है 20, n/2 की वैल्यू 50, CF की वैल्यू 32, F की वैल्यू 42, और इनटू किससे कर देंगे 10 से। सरल कर लो थोड़ा सा, कितना बचा 18/42 इंटू 10। 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 6 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो 20 प्लस 3 इंटू 10 कीजिए, 30/7। तो 20 प्लस, भाग दीजिए, 7 चौक 28, 2 बच गए 20, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56। तो ये हो जाएगा 24.28। अब मैंने बताया इसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है, ये दे रखा है हमें प्राप्तांक, यानी मार्क्स दे रखे हैं, यानी प्राप्तांक। आंसर या मार्क्स लिख सकते हो आप। तो बच्चों ये हुआ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बता रहा हूँ मैं, आता रहता है एग्जाम में। लिख लो आप, टेबल बदल सकती है आपकी, लेकिन तरीका जो है वो ऐसे की ऐसे रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है यानी कि मोड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, मोड होता क्या है बताता हूँ अभी, बहुलक होता क्या है। तो सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, उसके संगत जो मान होता है x का, वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। लेकिन यहाँ पर x तो दे नहीं रखा है, आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखे हैं। देखो अंतराल दे रखे हैं, वर्ग अंतराल। तो आपको इसमें कैसे करना, तो सेम तरीका वही रहेगा। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी की है बच्चों, ये वाली है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन से इसकी है, ये है 42, तो इसको आपने अंडरलाइन कर लिया। क्या करना है समझिए, अब बहुलक वर्ग ढूंढना है आपको।
बहुलक वर्ग ढूंढना है, यानी कि मोड का जो वर्ग है वो ढूंढना है। तो क्या होगा बताइए, 20 से 30 होगा। अब यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, F1, F0 और F2। तो 1 का मतलब ये हुआ, 1 पर आप किसको लेके चलते हैं, स्वयं को लेके चलेंगे। यदि आपके जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, आपको काउंटिंग करनी, तो सबसे पहले आप किसको गिनेंगे, स्वयं को गिनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर चलेगा सिस्टम। तो सबसे पहले इसको ही गिनना है, तो ये हो जाएगा F1, इससे जस्ट पहले हो जाएगा F0 और इसके जस्ट बाद हो जाएगा F2। और सबसे अधिक बारंबारता वाला लेना है, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टर्म देखनी है आपको। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। तो इसके संगत क्या है, वर्ग 20 से 30। तो आपको ये लेना है। अब F1 क्या होगा, स्वयं होगा। ये तो कितना है बताइए, F1 है। F1 की वैल्यू कितनी है, 42। F0 क्या है, जस्ट पहले वाला, बिफोर वाली, कितनी है, 28। और F2 होगी बाद वाली, यानी कि आफ्टर वाली, क्या है, 20। अब आपको L बराबर और चाहिए। तो L बराबर होती है निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट। निम्न सीमा लोअर लिमिट कितनी है इसकी बताइए, 20। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक का। बहुलक मोड बराबर होता है L प्लस F1 में से F0 घटा दो आप। तो ऊपर तो F1 में से F0 घटाना, और हर में क्या करना है, F1 माइनस F0 माइनस F2 करना है। और इसको किससे गुणा करना है, H से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ऐसा ही फॉर्मूला लिख के आते हैं एग्जाम में, ध्यान भूल जाते हैं कि किसको माइनस करना है। तो F1 को तो आप स्टार्टिंग में रख देंगे, उसमें से F0 घटाया। लेकिन यहाँ पर आपने एक और एक दो बार घटाया ना, दो चीज़ों को घटाया है। तो F1 को आप किससे गुणा कर देंगे, 2 से और गुणा कर देंगे। आई बात समझ में, आप ध्यान नहीं भूलेंगे आप। L बराबर कितना है, 20 प्लस F0 कितना है, F1 कितना है, 42 माइनस F0 कितना है, 28। 2 इंटू F1 माइनस F0 कितना है, माइनस F2 कितना है, और H कितना है बताइए। H बराबर और निकालो, तो 30 में से 20 घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा, 10। इसकी कैलकुलेशन कीजिए आप। तो 20 प्लस घटाइए इसको, कितना आएगा, 14 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 42 कीजिए। अब गलती मत कर देना कैलकुलेशन में, 42 में से 28 घटा देते हैं, ऐसे करते हैं। तो पहले क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा 84। इनको माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 48, और इंटू 10। और सरल कीजिए थोड़ा सा, 20 प्लस 14 अपॉन, घटाइए इसको, कितना आएगा बताइए, 84 में से 48 घटाइए आप। 14 में से 8 गए 6, 3, ठीक है, 36, और इंटू कितना आ जाएगा, 10। अब 2 से काट लीजिए आप। 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। 2 से कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो 20 प्लस 7 बटे 18 इंटू 10। और सरल कीजिए, तो 2 से कितनी बार कट गया, 9 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। तो 20 प्लस 35 अपॉन 9। 35 में 9 का भाग दीजिए, 9 तिया के 27, 8 9 8 72, 9 8 72। तो 20 प्लस 3.88 यानी कितना आ जाएगा, 23.88 आंसर। तो लिखिए इसका आंसर। और ये जो प्राप्तांक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्राप्तांक आ जाएगा। यूनिट को ध्यान नहीं भूलना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आता रहता है एग्जाम में। बहुलक और माध्यक में से एक क्वेश्चन आता है, और ये टेबल अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की है। तो एग्जाम में ऐसे ही आता है कि टेबल तो दे दी जाती है एक, और आपसे दोनों वैल्यू पूछ ली जाती हैं। माध्यक और बहुलक पूछ लिए जाते हैं, मीडियन और मोड पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जब यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके नीचे ऐसे एक प्रतीक सा आता है, ऐसे वाला,
इस पर आप क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए, जिससे कि और बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू बच्चों, कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।